नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, औपचारिक संचार कौशल यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप मीटिंग में हो, ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो या किसी प्रोफेशन सेटिंग में हो, सही संचार करना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे औपचारिक संचार के हर पहलू के बारे में, सही भाषा, बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनल बिहेवियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्पष्टता, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी औपचारिक संचार या मीटिंग में होते हैं, सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है स्पष्टता। स्पष्ट और सटीक बोलें, अपनी बात को जितना हो सके संक्षेप और साफ तरीके से कहें। बेमतलब की बातें करने से बचें। दूसरों को समझें, सामने वाला क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनें। बिना बात पूरी सुने बीच में न टोकें। उदाहरण, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है तो पहले ही सोच लें कि आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है और बिना इधर उधर भटके अपनी बात को पूरा करें। सेक्शन 2, प्रभावी शारीरिक भाषा, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ शब्द ही नहीं, आपका शरीर भी बहुत कुछ बोलता है। आत्मविश्वास दिखाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपनी बात पर भरोसा करते हैं। सीधा खड़े रहें, झुके नहीं। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, सामने वाले व्यक्ति से आंखों का संपर्क बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और उसमें रुचि रखते हैं। हाव भाव, जेस्चर्स, अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा हाथ हिलाने से बात भटक सकती है। टिप, जब आप किसी मीटिंग में बोल रहे हों तो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। यह आपको अधिक अप्रोचेबल और सकारात्मक दिखाता है। सेक्शन 3, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अच्छे संचारक सिर्फ बोलने वाले नहीं होते, बल्कि वो अच्छे श्रोता भी होते हैं। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, किसी भी औपचारिक संचार में सुनने का कौशल सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दें। फीडबैक लेना, दूसरों की राय को महत्व दें। यह दिखाता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं और दूसरों के विचारों की कदर करते हैं। उदाहरण, अगर आपको किसी मीटिंग में किसी का सुझाव पसंद आता है तो तुरंत उनकी सराहना करें और उस पर अपने विचार साझा करें। सेक्शन 4, प्रोफेशनल टोन और भाषा, प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज। औपचारिक संचार में आपकी भाषा और टोन बेहद महत्वपूर्ण होती है। औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सम्मानजनक हो। जैसे आप कृपया, धन्यवाद का इस्तेमाल करना चाहिए। विनम्र और आदरपूर्ण हो, सामने वाले की बात से सहमत न भी हों तो भी उनके प्रति आदर बनाए रखें। मतभेदों को पेशेवर तरीके से व्यक्त करें। उदाहरण, अगर मीटिंग में किसी मुद्दे पर आपकी राय अलग है तो कहें, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि। सेक्शन 5, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। औपचारिक मीटिंग्स में समय का बहुत महत्व होता है। समय पर आना, मीटिंग्स में हमेशा समय पर पहुंचना चाहिए। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म झलकता है। समय का सम्मान करें, अगर आप बोल रहे हैं तो अपनी बात को निर्धारित समय के अंदर रखें ताकि दूसरों को भी अपनी राय देने का मौका मिले। सेक्शन 6, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। औपचारिक संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है सही निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की स्पष्टता, मीटिंग्स में कभी कभी कठिन निर्णय लेने की स्थिति आती है। ऐसे में सोच समझकर और पूरे तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। समाधानोन्मुख दृष्टिकोण, समस्याओं को केवल पहचानना ही नहीं बल्कि उनका समाधान देना भी आवश्यक है। उदाहरण, अगर मीटिंग में कोई समस्या उठती है तो केवल समस्या का जिक्र न करें बल्कि उसके समाधान का सुझाव भी दें।
कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थे औपचारिक संचार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। याद रखें, सही संचार ही सफलता की कुंजी है। चाहे आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हों, मीटिंग कर रहे हों या ईमेल भेज रहे हों, इन सभी पहलुओं का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।